Hello everyone. Learn English in 90 days or in 60 days or sometimes in 45 days. Most of the time we see such a type of advertisements on the roadside, in the newspaper or in handbills. Are these advertisements are true or false? This is a big question for each and every learner. यहाँ पर हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं कि कई बार हमारे सामने इस प्रकार के विज्ञापन हमने देखे हैं कि 90 दिनों में आप अंग्रेजी सीख जाएं। इस प्रकार के विज्ञापन बिल्कुल सत्य है। सिर्फ और सिर्फ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो होती है हम लोगों को उस विज्ञापन के इनर जो बात है उसको समझने में। इनर थॉट उसका क्या है, वो 90 दिन मतलब 90 आवर्स 90 घंटे नहीं बता रहे हैं। हम क्या होता है कि हम किसी भी इस प्रकार की क्लास को ज्वाइन करते हैं और हम सोचते हैं कि 90 दिन मतलब 90 घंटे हमने पढ़ा और हम इंग्लिश सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है। 90 दिन का मतलब होता है हर वो दिन जो कि 24 आवर्स का होता है, मतलब 2160 आवर्स 2160 घंटे जब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि हम इंग्लिश सीख सकते हैं, या हम सीख रहे हैं या सीख चुके हैं। जो खास बात यह है, साइंटिस्ट का भी मानना है कि 21 डेज यदि लगातार हम किसी हैबिट में रहें, कंटिन्यूसली कोई प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली हम उस भाषा को सीख सकते हैं या हम वो कार्य की हमारी आदत हो जाती है। सो दैट वी हैव टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर फॉर लर्निंग दिस लैंग्वेज। यदि हम सिर्फ 1-1 घंटे रोज सीखेंगे तो हम सिर्फ ये सीख सकते हैं कि हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, इस प्रकार के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स हम सीख सकते हैं। ये लैंग्वेज सीखने के लिए हमें, चूंकि सेकंड लैंग्वेज है, हमको बेसिक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम बेसिक थिंग सीखने लग जाएंगे तो डेफिनेटली हम इस भाषा को के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे और इस भाषा को सीख पाएंगे। मैं याज्ञवल्क्य दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यक्ष फॉर यू। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वर्ब टू बी और साथ में पास्ट पार्टिसिपल। और टू बी में हम जो यूज करेंगे एम, इज, आर, वाज, वेयर, जिस भी प्रकार का सेंटेंस होगा वैसा हम उसमें टू बी का के अंतर्गत हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल से तात्पर्य हम देखते हैं किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन इस जगह पर हम जो सेंटेंस यूज करने जा रहे हैं कुछ अलग प्रकार के एडजेक्टिव यानी विशेषण को हम पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे और हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हमने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं, तो आई एम सरप्राइज्ड। तो ये सरप्राइज जो वर्ड है उसके साथ में हमने ईडी लगाया, सरप्राइज्ड किया, और चूंकि प्रेजेंट टेंस हम फॉर्म में बता रहे हैं तो हमने यूज किया आई एम सरप्राइज्ड। यदि हमने ये कहा कि वह आश्चर्यचकित है तो हम ये कहेंगे कि ही इज सरप्राइज्ड। यदि हमारे सामने सेंटेंस आता है कि वो आश्चर्यचकित था तो हम कह देंगे ही वॉज सरप्राइज्ड। यदि हम ये कहें कि मैं निराश हूं तो हम ये कह सकते हैं सेंटेंस को कि आई एम डिसअपॉइंटेड। या फिर मैं उधेड़-बुन में हूं या मैं परेशान हूं तो आई एम पजल्ड। तो ये जो वर्ड है पजल्ड, सरप्राइज्ड, ये सभी जो वर्ड हैं एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर
हम यूज़ कर रहे हैं थर्ड फॉर्म में, और बगैर एडजेक्टिव के हम जो सेंटेंसेस हैं, जो एडजेक्टिव है उसमें हम विदाउट हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वाज, वेयर के बिना हम इस प्रकार के सेंटेंस का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि हम वो करते हैं तो डेफिनेटली वो सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। जैसे हमने कहा कि वह उदास है या दुखी है, तो हमने यदि उसका ट्रांसलेट कर दिया ही सैड, तो वो सेंटेंस गलत हो गया। वह दुखी है तो ही इज सैड। यदि हमने कहा कि वो प्रसन्न है और यदि हमने उसका सेंटेंस लिख दिया ही प्लीज्ड, तो डेफिनेटली वो सेंटेंस गलत है। ही इज प्लीज्ड। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बनाएंगे जिसमें कि वर्ब को जो है हमने यहाँ पर जो यूज़ किया है वो एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ किया, और साइमल्टेनियसली हेल्पिंग वर्ब जो है एम, इज, आर, वाज, वेयर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जिस जो प्रकार का सेंटेंस होगा, वे प्रसन्न हैं तो दे आर प्लीज्ड, वे प्रसन्न थे, दे वर प्लीज्ड। तो इस प्रकार के हम सेंटेंसेस आज देखने जा रहे हैं। तो एक चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि ये सेंटेंस कैसे होते हैं। यहाँ पर आपको एक स्लाइड नज़र आ रही है जिसमें एक तरफ हमने हिंदी में कुछ सेंटेंस दिए हैं और उसी के सामने उसे हमने ट्रांसलेट किया है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है मैं थका हूँ, उसको हमने ट्रांसलेट किया है आई एम टायर्ड। मैं काम से थका हूँ, आई एम टायर्ड विद वर्क। वह लिखते लिखते थक गया है, ही इज टायर्ड विद राइटिंग। वह प्रसन्न है, ही इज प्लीज्ड। वह मुझसे प्रसन्न है, ही इज प्लीज्ड विद मी। मैं तुम्हारे बर्ताव से प्रसन्न हूं, आई एम प्लीज्ड विद योर बिहेवियर। वह अप्रसन्न है, ही इज डिस्प्लीज्ड। वो मुझसे अप्रसन्न था, ही वॉज डिस्प्लीज्ड विद मी। अब यहां पर पास्ट टेंस आ गया है तो हमने वॉज यूज कर लिया है। मैं तुम्हारे व्यवहार से अप्रसन्न हूं, आई एम डिस्प्लीज्ड विद योर बिहेवियर। वह आश्चर्यचकित है, ही इज एस्टोनिश्ड। मैं तुम्हारे साहस पर आश्चर्यचकित था, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर बोल्डनेस। वह उधेड़-बुन में था, ही वॉज पजल्ड। लड़का घबरा गया था, द बॉय वॉज पजल्ड। मैं निराश था, आई वॉज डिसअपॉइंटेड। मैं परीक्षा फल से निराश था, आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन। मेरा शरीर कपड़े से ढका है, माई बॉडी इज कवर्ड विद क्लॉथेस। पृथ्वी हरी घास से ढकी थी, द अर्थ वॉज कवर्ड विद ग्रीन ग्रास। मकान पेड़ों से घिरा है, द हाउस इज सराउंडेड विद ट्रीज। गांव पेड़ों से घिरा था, द विलेज वॉज सराउंडेड विद ट्रीज। पेड़ फलों से लदा था, द ट्री वॉज लेडन विद फ्रूट्स। उसका शरीर गहनों से ढका है, हर बॉडी वॉज लेडन विद ऑर्नामेंट्स। मकान ईंट का बना था, द हाउस वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स। अंगूठी सोने की बनी है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। टेबल लकड़ी की बनी है, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से टू बी और पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए ये सेंटेंसेस बनाए हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। इस प्रकार के सेंटेंस को अपने माइंड में रिपीटेडली हम याद करते जाएं और भी ऐसे कई सेंटेंस हम बनाते चले जाएं तो
हमको समझ में आ जाएगा कि ये जो है टू बी और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आश्चर्यचकित हूँ, आई एम सरप्राइज्ड, मैं दुखी हूँ, आई एम सैड, है ना। ये जो सेंटेंसेस हम इस प्रकार से बना सकते हैं। यदि आप लोगों को ये चैनल यूज़फुल लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पिछले मेरे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको देखने के लिए आप लोग जो ऊपर आई बटन दिया गया है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो माइक्रोफोन है वो मोनो कंपनी का यूज़ करता हूँ, जिसमें कि साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है। यदि आप में से कोई भी इसे परचेस करना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक सेंड की है, आप उसके माध्यम से उसे परचेस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।